की सुरक्षित, पारस राय जो आए हैं, भीटे की जमीन है, श्रेणी 32 की सुरक्षित जमीन है, और सरकार की मिशनरी प्रस्ताव दे रही है कि इसका बदलाव कर दिया जाए। श्रेणी 32 की जमीन का कैसा बदलाव? मैटर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पता कर लीजिए गाजीपुर की बदनामी का कौन है सबसे बड़ा टीका। गाजीपुर को कहा जाता है कि नकल के लिए मशहूर है पूरे उत्तर प्रदेश में। कौन है नकल माफिया? कौन है सेंटर देता है और दिलाता है और कटवाता है? पैसा लेकर के नेपाल और भूटान तक दूसरे प्रांत नहीं दूसरे देश के लोगों को भी बुला करके परीक्षा कराता है। कौन है? जनता के बीच में आ गए हैं, औकात नाप देगी जनता। आए हैं पैरवी करने के लिए, बहाना तो कोई हो भी। हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं उनको आपके माध्यम से, और हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो आ गए हैं, हमारी जनता मानती है कि उनका आना वरदान है, तो हम लोग उनके आने के लिए कोई उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो जो चाहे कह दें। बैजनाथ यादव जी और श्यामनारायण बिंद जी जो हम सबके गार्जियन है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप कोर्ट में पड़ा हुआ है जिसमें 2 मई को डेट है और इसमें एक अटकलें लगाई जा रही हैं बड़ा तेजी से। मैं कह रहा हूं कि आप सुनिए पहले बात। अटकल पर सवाल आपकी अटकल नहीं। आप कहिए किसी की योजना ये है कि आपको वहां से सजा कराई जाएगी, तो साफ कहिए ना कि आपको मालूम हो गया है। हम तो नहीं ज्योतिष शास्त्र जानते, हम तो ये जानते हैं कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करके गाजीपुर के न्यायालय से जो सजा की गई थी, कराई गई थी, हमने उस सजा के लिए अपील दाखिल की हाई कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया, मुझे जमानत भी दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गया इसलिए कि उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाए, उस सजा के आदेश को तब तक सस्पेंड किया जाए जब तक कि मेरी अपील का निस्तारण न हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, गाजीपुर के न्यायालय ने जो अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा का आदेश दिया था, उस आदेश को ही सस्पेंड कर दिया और हमारी अपील के निस्तारण के लिए माननीय उच्च न्यायालय को तिथि निर्धारित कर दी, 30 जून तक इसका निस्तारण करिए। तो हम तो वहां हैं, हमारी तो अपील है वहां, हमारा वकील है वहां। अब तो हमें लगता है क्या, अब अदालत के फैसलों में भी लगता पता चलेगा। हाई कोर्ट है भैया, ये हाई कोर्ट है, ये अनुमान से पता चलेगा। आप अनुमान लगा सकते हैं, सरकार अनुमान लगा सकती है। हम तो अपने देश की निष्पक्ष न्याय प्रणाली पर गर्व करते हैं और हम सर्वोच्च भरोसे योग्य आज भी देश की न्यायपालिका को अपना अंतिम विश्वास की जगह मानते हैं। अटकलें लग रही हैं कि अब फिर अटकल के बाद आज ही छोड़ो, हमारा टिकट कट जाएगा, ये तो माननीय अखिलेश यादव जी को तय करना है। आपकी सिफारिश पे नहीं मिला था मुझको, माननीय अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हमको टिकट दे दिया। उनका टिकट काटने का पावर आप काट देंगे, अखिलेश यादव का टिकट तो बात और है। नहीं तो सपा मुखिया तो हमको टिकट भी दिए और हमको जिताने भी आएंगे। अब आपको बेचैनी है, आपसे मतलब गोदी मीडिया को और हमारे विपक्षियों को ये बेचैनी है कि भाई इनका नाम नहीं हटेगा तो ये पूर्वांचल की लड़ाई खराब हो रही है। मरवा दीजिए गोली हमको भी। अब हमको जहर देना तो मुश्किल है, हमको गोली मरवा दीजिए, हमारी भी कुछ व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन याद रखिए, पाप का घड़ा भर चुका है। एक मुख्तार मर गया, हजारों हजार लाखों मुख्तार अपने मन में संकल्प ले लिए हैं कि इस पापी सरकार को हटाना और बदलना है। दिख नहीं रहा और बात है, मुख्तार के जीवित रहते उसके पक्ष में इतना समर्थन है, इसकी कभी कल्पना आपने नहीं की होगी और आपकी आंखों ने भी देखा है, आपके कैमरों ने भी कैद किया है। मुख्तार की मौत के बाद उसकी असलियत क्या थी, उसकी हकीकत क्या थी, जनता के दिलों में उसकी कदर क्या थी। और आज भी गांव-गांव में जाके पूछ लिए, लोग भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। हमें अपने को नियंत्रण करने में मुश्किल होने लगती है। तो भैया इनको कयास लगाने दीजिए, एको बार ना पूछिएगा कि कैंडिडेट कौन आया।
एक को बार ना बताइएगा कि उस कैंडिडेट की पैरवी करने आज कौन आ रहा। इस पे सवाल नहीं बनना। आजकल सारा मीडिया होना चाहिए था। एलजी साहब आए हुए हैं, उनके आगे पीछे जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। आपका एलजी साहब का जो गाजीपुर आ रहे हैं, तो इसको आप क्या किस नजर से देख? अरे हम इसी नजर से देख रहे हैं। विधानसभा में 21 दिन यहाँ रह गए, सातों विधानसभा में घूमते रह गए, कोई देवी देवता बचा नहीं। लेकिन देवी देवता भी जानते हैं कि कौन ठगने आ रहा, और ऐसा ठगने गए थे कि उसके बाद वो देवी देवता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि साथ में बोहनी भी नहीं हुई। सातों टिकट इनका था और साथ में एक आदमी नहीं जिता सके। आज 40 साल हो गया गाजीपुर की धरती पर, कम से कम तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली मनोज सिन्हा और सिर्फ मनोज सिन्हा, उसके बाहर तो कुछ है नहीं। इस बार लग रहा था बाहर हो जाएगा, तो इस बार भी उन्होंने अपने भक्त को बैठा दिया। अब आप गाइए कि बहुत बड़े शिक्षक हैं, पूरे क्षेत्र की जनता गा रही है कि कहां स्कूल बना है। कागज दे दें आपको, पोखरे की जमीन है श्रेणी 32 की सुरक्षित, पारसराय जो आए हैं, भीठे की जमीन है, श्रेणी 32 की सुरक्षित जमीन है। और सरकार की मशीनरी प्रस्ताव दे रही है कि इसका बदलैन कर दिया जाए। श्रेणी 32 की जमीन का कैसा बदलैन, मैटर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पता कर लीजिए गाजीपुर की बदनामी का कौन है सबसे बड़ा टीका। गाजीपुर को कहा जाता है कि नकल के लिए मशहूर है पूरे उत्तर प्रदेश में। कौन है नकल माफिया, कौन है सेंटर देता है और दिलाता है और कटवाता है। पैसा लेकर के नेपाल और भूटान तक, दूसरे प्रांत नहीं दूसरे देश के लोगों को भी बुला करके परीक्षा कराता है। कौन है? जनता के बीच में आ गए हैं, औकात नाप देगी जनता। आए हैं पैरवी करने के लिए, बहाना तो कोई होइबे करेगा। अब देखे, इसको जाके पूछिए ना ममता सिंह से, है ना, ममता सिंह नाम, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह से पूछिए खैरियत जा करके। सपना सिंह से खैरियत पूछिए, कार्यक्रम में है साथ साथ। क्या प्रोग्राम लगा रहे हैं आप लोग? कहाँ प्रोग्राम लगा रहे हैं आप लोग? कहाँ घुमा रहे हैं? सर नीचे पैर ऊपर भी कर देंगे एलजी साहब। तो गाजीपुर नहीं, पूर्वांचल की जनता जो परिणाम देने जा रही है, मोदी जी को समझ में आ जाएगा। बीएसपी प्रत्याशी उमेश सिंह कह रहे हैं कि एक तरफ शिक्षा माफिया और एक तरफ फसल माफिया। हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं उनको आपके माध्यम से, और हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो आ गए हैं, हमारी जनता मानती है कि उनका आना वरदान है, तो हम लोग उनके आने के लिए कोई उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो जो चाहे कह दें हमको।